हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं पार्ट 4 फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 इतिहास क्लास 9 का पहला चैप्टर है ये। तो आज उसका पार्ट 4 है। यानी कि देखिए, मैंने आपको रोज कहा है कि मैं सीरियल वाइज से आपको बताऊंगा। देखिए, अभी तक मैंने 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखा था, जिसमें से 60 क्वेश्चंस हो गए थे और आज 20 क्वेश्चन और अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपके 100 प्रश्न एमसीक्यू हो जाएंगे। तो आज 61 से लेकर 80 तक हमारे एमसीक्यूज रहेंगे, यानी टोटल 20 एमसीक्यू। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं इस 20 एमसीक्यू में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से हमारे नॉलेजेबल हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 61वां प्रश्न है आप सबके सामने कि क्या है, इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि ऑस्ट्रेलिज का युद्ध में किसने जीत हासिल की थी। का युद्ध में किसने जीत हासिल की थी। तो क्या लगता है आपको, इस युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को किसने जीता होगा। इस युद्ध को किसने जीता होगा। तो इसको जीता था भैया, किसने इसको जीता था, फ्रांस ने। फ्रांस, नेपोलियन। देखिए, कोष्टक में नेपोलियन भी लिखा है उस समय, यानी कि फ्रांस ने जीता तो था, लेकिन फ्रांस ऐसे हवा में थोड़ी जीता था, किसी ने इसको जिताया भी था। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर 62 क्या है कि मॉस्को अभियान यानी रशियन कैंपेगन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1812 में। सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस पर हम लोग एकदम सही अपने सटीक प्रकार से इसको चिन्हित करते चलते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं 63 यानी 63 में। प्रश्न है ये 63 का कि मॉस्को अभियान में नेपोलियन को क्यों हार मिली। मॉस्को जो था, अभियान जो चला था, उसमें नेपोलियन को क्यों हार मिली थी। तो इसको हार मिली थी क्यों कि कड़ाके की सर्दी और रूसी प्रतिरोधियों से इसे हार मिली थी। बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 यानी 64 प्रश्न है लाइपीज का युद्ध, बैटल ऑफ लाइपीज या राष्ट्र युद्ध आप इसे कह सकते हैं, बैटल ऑफ नेशंस, कब हुआ था। बैटल ऑफ नेशंस कब हुआ था। ऑप्शन ए 1812, बी 1813, सी 1814 और डी 1815। एकदम सेंटर से है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तीसरा नहीं, दो वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी 1813। ये आपका सही हो जाएगा, बी वाला सही है। 65 को देखते हैं। लाइपीज का युद्ध यानी नेपोलियन को किसने हराया था। लाइपीज का युद्ध, लाइपीज के युद्ध में ही नेपोलियन को हार मिली थी। तो यानी कि लाइपीज का युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था। तो इसको हराने वाला था भैया, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि नेपोलियन को अलग कोई एक ही देश नहीं हरा सकता, इसको मिल के सभी लोग अगर हराएंगे तभी ये हारेगा। तो ये बहुत शक्तिशाली राजा था। तो इसको हराने वाला कौन था, ब्रिटेन था, रूस था, प्रसिया था और ऑस्ट्रिया का गठन था, युद्ध के लिए गठन हुआ था। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। 66 देखते हैं 66। नेपोलियन को पहली बार कब निर्वासित किया गया था। निर्वासित का मतलब क्या होता है, निर्वासित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप हार भी मान सकते हैं, हार मान सकते हैं या गिरफ्तार मान सकते हैं, जो भी आपको मानना हो। तो पहली बार कब इसको गिरफ्तार यानी कि कब इसको जो है निर्वासित किया गया था। तो इसको किया गया था 1814 में। सी वाला सही हो जाएगा आपको, 1814 सी। ठीक है, 1814 सही हो जाएगा, इसे टिक मान लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी रख देते हैं। पार्ट 3 में क्यों नहीं इसे डॉट लगाया था, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। अगला देखते हैं। अगला क्या है, नेपोलियन को पहली बार कहाँ निर्वासित किया गया था। नेपोलियन को पहली बार कहाँ निर्वासित किया गया था, यानी कहाँ उसे कहाँ से कहाँ मतलब बंदी बना के कहाँ उसे ले जाया गया था। तो वो एल्बा द्वीप था। क्या,
एल्बा द्वीप, ठीक है, एल्बा द्वीप। सेंट हेलेन टापू पे भी हो गया था, लेकिन सबसे पहले एल्बा द्वीप पे वो गया था। बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 100 डेज क्या है? 100 डेज यानी कि 100 दिन, हिंदी में बोले 100 दिन। 100 डेज क्यों है? क्योंकि अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेजों का 100 इंग्लिश चलता था, तो अंग्रेज इंग्लिश ही है। तो 100 डेज क्या है? ये क्या है? नेपोलियन का एल्बा से भागने और सत्ता वापस का दौर, 100 डेज, 100 दिन। इस प्रकार से नेपोलियन का एल्बा से भागना और सत्ता में वापस आने का दौर 100 डेज, यानी नेपोलियन जो है 100 डेज के लिए माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 69, विनया कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? किसने की थी? विनया कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो इसको किया था बी मटरनिचन, यानी ऑस्ट्रिया, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, 70, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में कौन सा नया विचार फैला? तो सबसे बड़ा विचारधारा क्या था इसमें? देखिए शुरू से देखते चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को इलिमिनेट करना सीखिए। जरूरी नहीं होती कि जो सही हो उसे टिक लगाएं। मान लो आपको आ रहा है, ठीक है, आप अगर डाउट में हो या तुक्का मारने की सलाह में हो, तो सबसे पहले ये ट्रिक जरूर आजमाना कि जो आपको नहीं लग रहा है उसे एलिमिनेट करना सीखो। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी कि इसका कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और ये परिणाम सफल भी हुई थी, यानी यूरोप में कौन सा नया विचार फैला था? तो निरंकुश राजा का विचार फैलेगा, वो तो खत्म हो गया था, कब का ही खत्म हो गया था। अब देखिए सामंतवाद ये होगा, जब भैया फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो इसमें ये लोग भी सम्मिलित थे, विद्रोही जिसे हमें जाति प्रथा का धर्म खत्म करना था। और चौथा क्या है कि धार्मिक वर्चस्व, तो ये भी नहीं था ना भैया। देखो सीधा सीधा प्रश्न को एलिमिनेट करना सीखिए, इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रवाद। अगला 71वां, फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को सबसे अधिक सत्ता में लिया? तो ये आपको क्या लगता है, क्या लिया होगा? तो लिया होगा भैया बुजुर्गा मध्यम वर्ग। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एकदम, ठीक है, इसको भी सही है। 72वां 72 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के किस नारे ने दुनिया को प्रभावित किया था? तो इसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, फ्रेटर्निटी और बंधुत्व। इसको अंग्रेजी में दूसरे नाम से जानते हैं। अब इसमें अंग्रेजी आप नहीं देखेंगे क्योंकि आप हिंदी की तरफ से चल रहे हैं, तो हिंदी ही देखेंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के किस राजवंश का शासक था? तो बोरबोन आपने बिस्किट खाया है? बोरबोन बिस्किट तो खाया होगा। तो वही बोरबोन जो था ना, वो फ्रांस की क्रांति के समय राजवंश का था। तो वो समझना को बिस्किट फ्रांस की क्रांति के समय के राजवंश का शासन था, ऐसा नहीं है। बोरबोन राजवंश है, ठीक है, ये जैसे चलता है ना मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस प्रकार से। अब अगला क्या है कि कामन नामक पैम्पलेट किसने लिखा था जिसने स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया? तो इसे लिखने वाले थे थॉमस पेन। देखिए कामन नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? लिखने से पेन ऑप्शन में आ गया, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। थॉमस पेन यह अमेरिकी लिखा है, यह अमेरिकी क्रांति से
संबंधित है, लेकिन विचारों का आदान प्रदान हुआ। सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 75वां देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता। बस आर्थिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है यहाँ पे धन से। आर्थिक का मतलब होता है यहाँ पे धन से। धन से यहाँ पे आर्थिक का मतलब होता है। आर्थिक संकट, धन का संकट आ गया था भैया, बहुत क्या बताएं हम, इस प्रकार से सब लोग कहते हैं। तो बी वाला सही हो जाएगा। विनय कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश को पुनः स्थापित किया? भैया फिर इसमें आ जाएगा बोरबन 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 बोरबन, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 77। किस फ्रांसीसी रानी को मैडम डेफिसिट के नाम से जाना जाता है? मैडम डेफिसिट डेफिसिट के नाम से इसलिए जाता है, ये बहुत खर्चीली थी, इतनी खर्चीली थी कि हमने दोस्तों को पार्टी देती थी। अभी आप लोग भी अपने दोस्तों को पार्टी देते होंगे, मैं अपने दोस्तों को पार्टी देता हूँ। तो ये उस समय बहुत खर्चीली थी फ्रांस के समय। तो ये कौन थी? मेरियाना एंतोइनेट। मेरियाना एंतोइनेट ये जो थी, ये इस नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? मैडम डेफिसिट, ठीक है। अगला देखते हैं 78। क्या है प्रश्न? कि नेशनल असेंबली में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कब हुआ? तो ये सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कब हुआ था? ये हुआ था बी 4 अगस्त सन 1789 ईस्वी में हुआ था। 4 अगस्त सन 1789, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? आतंक का शासन के दौरान कौन सी सीमित सबसे शक्तिशाली थी? कौन सी सीमित समिति सबसे शक्तिशाली थी? कौन सी समिति सबसे शक्तिशाली थी, है ना? तो कौन सी सबसे समिति जो है शक्तिशाली थी? वो थी सार्वजनिक सुरक्षा समिति, कम्युनेट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कम्युनेट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। ये वाले को आप सही कर लीजिए। आखिरी प्रश्न है हमारे पास कि रॉबेस्पियर को कब फांसी दी गई थी? इसमें अंतिम में भी है, बहुत महत्वपूर्ण अंतिम में भी देखिए आ गया ना आखिरी प्रश्न में, एकदम धांसू प्रश्न जो पूछ सकता है कि रॉबेस्पियर को कब फांसी दी गई थी। तो दी गई थी इसे फांसी जुलाई सन 1794 में ना 1794 में ना 1794 में से फांसी जो है दी गई थी। तो आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो अगर पसंद लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।